इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि डिबेंचर जैसे कि कंपनी को लोन लिया, ठीक है, तो लोन लेता है तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है उसको। तो जो पहला चीज जो गिरवी रखता है, मान लो कोई एसेट्स गिरवी रख दिया है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। उसके बाद उसके साथ कुछ और भी गिरवी रखता है अगर, तो अब उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है पहले ये बता दिए। एसेट गिरवी रखता है, पहला जो सिक्योरिटी देता है बैंक से अगर जब लोन लेता है उसको बोलते हैं प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और उसके बाद जो उसके अलावा कुछ एडिशंस में कोई सिक्योरिटी दिया तो उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो कि वो बैंक में गया, गिरवी रखा, अब बोला कि और बाकी जो है हम आपको अपना कंपनी का डिबेंचर्स गिरवी पे रख रहे हैं, ठीक है, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। गिरवी में रखेगा उसको। गिरवी में रखने का मतलब ये नहीं कि उसको इशू कर दिया है, ठीक है। उन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस होगा कि हाँ अगर वक्त पे पैसा नहीं दिया ये तब वो उसका हो जाएगा, ठीक है, तब वो उसका डिबेंचर होल्डर हो जाएगा। जब तक रीपेमेंट पीरियड फुल नहीं हो जाता है, ठीक है, तो लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उस समय डिबेंचर जो गिरवी रखा है उस पर इंटरेस्ट नहीं देगा कंपनी उसको। गिरवी सामान पर क्या इंटरेस्ट लगता है, क्या वो उसका है, क्या डिबेंचर जिसको इशू किया गया है उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो डिबेंचर अभी गिरवी में रखा हुआ है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ जो लोन का अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जितना सामान, जितना कीमत का सामान हम लोग गिरवी रखते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज काट के ही हम लोग को लोन मिलता है। मान लो 1 लाख का सामान अगर गिरवी रखे हैं तो 75,000 रुपया लोन मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए ज्यादा रखना पड़ता है सिक्योरिटी। हाँ, तो इसीलिए डिबेंचर में जो डिबेंचर गिरवी रखा है उस पे इंटरेस्ट पे नहीं होगा जब तक उसके पास गिरवी है, ठीक है। डिबेंचर उसके पास जब तक गिरवी रखा हुआ है तब तक सिर्फ लोन का जो अमाउंट लिया है वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को, डिबेंचर पर इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। तो डिबेंचर होल्डर को नुकसान नहीं होगा? डिबेंचर होल्डर नहीं है, डिबेंचर उसको अभी गिरवी रखे हैं उसके पास में। सोना गिरवी रख के जो पैसा लेते हैं किसी तो सोना का उसका हो जाता है क्या? नहीं। तो वो उस पर गिरवी रखा है कि हाँ जब नहीं दे पाएंगे हम उस टाइम पर, तब ये आपका डिबेंचर होल्डर आप बेचिए या रखिए जो आपका। आप मुझे इंटरेस्ट नहीं देना होगा, लोन पर इंटरेस्ट सिर्फ देगा, लोन के अमाउंट पे, डिबेंचर के अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं पे होगा। अच्छा, अब ये कहना चाहते हैं 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं, 75 लाख पे इंटरेस्ट होगा, ये कह रहे हैं ना? हाँ। तो सर अगर वो डिबेंचर जिसको हम रखे हैं सिक्योरिटी के तौर पे, वो अगर किसी को बेच देगा तो फिर हम नहीं कैसे बेचेगा बेचेगा? जब तक मेरे उसके पास उसका राइट्स है, पेमेंट तो कैसे बेचेगा? उनसे बिना पूछे? स्पेशल राइट है जनरल प्रॉपर्टी। अब इसका ट्रीटमेंट 2 तरीका से है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला है जब बोल देगा कि एंट्री पास नहीं करना है आपको, तब सिर्फ क्या करना है, लोन का तो एंट्री पास होगा ही, लोन का एंट्री होता है, लोन का एंट्री बोलो तुम आए, कंपनी लोन लिया उसका एंट्री बोलो।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक सही बोलिए सुनिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन सही बोलिए वो बैंक लोन क्यों हुआ क्रेडिट? सिक्योरिटी लायबिलिटी है। तो ये एंट्री तो पास होगा, डिबेंचर से रिलेटेड एंट्री कोई पास नहीं होगा। ये एंट्री पास होगा और ये बैलेंस शीट में शो होगा। पैसा आया कंपनी के पास में और बैंक लोन लायबिलिटी साइड में जाएगा। हाँ, अब ये कितने पीरियड का है? 12 महीना का होगा तो करंट लायबिलिटीज के हेड में आएगा, उससे ज्यादा है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर एंट्री पास नहीं हुआ है कोलैटरल सिक्योरिटी का, तब सिर्फ क्या करना है, नोट टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन का अमाउंट लिखेंगे, बैंक लोन 50 लाख, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है पढ़ा सिखाने के लिए, और ये सिर्फ लिख देना है कि हाँ 6000 डिबेंचर इशू किए हैं 10 रुपया करके कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बैंक टू बैंक लोन मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी का जनरल एंट्री है ना। हाँ, सिक्योरिटी का जनरल एंट्री पास नहीं है इसमें, तो अब इस तरह से सिर्फ स्टेटमेंट में लिख देना है, नोट्स टू अकाउंट्स में। नहीं लिखोगी नंबर काट देगा। और यहाँ पर सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख देना। आगे समझ में? अब है, अगर कोलैटरल सिक्योरिटी का एंट्री पास करने बोलेगा तब करना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है, क्या बोलते हैं उसको, इस क्योंकि कैश तो मिल नहीं रहा इशू करने पे हमको, डिबेंचर इशू करते हैं, एंट्री ये होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, इसका एक नेट इफेक्ट जो एंट्री है वो ये होता है। आगे समझ में? तो ये जो एंट्री है यहाँ पर पैसा तो मिल नहीं रहा है, सस्पेंस अकाउंट लिख रहा है, इसी के लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। स्क्रीन दिखाई नहीं, अब कैसे दिखाएंगे? नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा कहीं ना स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ ठीक है। वो बोल रहे इसको थोड़ा पीछे कर, जूम दिख रहा है अब? अब उसे भी स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये समझ में आया? तो अभी ये सीए के एग्जाम में तुम लोग अगर डायरेक्ट ये एंट्री पास करोगी तो सही है, मतलब लेकिन ये दोनों के बजाय में ये डायरेक्ट पास कर दोगी हो जाएगा। वो जो इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट वाला एंट्री खत्म होता है, जो एप्लीकेशन वाला। सिर्फ ये वाला एंट्री की जगह पे करना है, हाँ हाँ भाई। ये दोनों की जगह में सिलेक्ट कर सकती हो, अलॉटमेंट वाला में नहीं। अच्छा, ठीक है, ये दोनों। रिसीविंग टाइम। और ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाना है तो दोनों कर देना बेहतर है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है जब कोलैटरल सिक्योरिटी का वो एंट्री पास करने बोलेगा तो, क्योंकि पैसा तो आया नहीं मेरे पास में। हाँ? कंपनी तो गिरवी रख दिया है ना कोई चीज, तो उसको तो पैसा मिल गया ना लोन। अरे तो लोन का एंट्री तो ये तो रहा, हाँ तो यहाँ रहा, और ऊपर भी आप जो वो बैंक लोन वाली थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कर दी वो ठीक है। तो ये तो लोन का आज एंट्री तो हो गया, ये गिरवी का एंट्री बोल रहे हैं, उन्हें गिरवी का। ऊपर भी तो कैश एंड बैंक बैलेंस में नहीं दिखाया बैंक अमाउंट। हाँ, ऊपर बैंक बैलेंस में तो दिखाना चाहिए था ना अमाउंट बैंक का, उधर जो बैंक को ली है। आप देख हटाइए इसको, हटाइए, ये देखिए ये जो बैलेंस शीट है
इसमें बैंक का अमाउंट क्यों नहीं एसेट पे ऐड किया? एसेट साइड पे दिखा रहा है यहाँ पे कुछ। नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ, होगा ना, दिखाएगा, वो तो क्यों नहीं दिखाएगा? हाँ, तो मैं बस तो एंट्री नहीं पास किया दिखाया है तो वो यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट का एक्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है लायबिलिटी साइड का, ठीक है। जो इसको प्रेजेंटेशन करना है। ये आ गया समझ में?